कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 18वां अध्याय का 64वां श्लोक। सर्वगुह्यत्म भूयः श्रेणु में परम वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। सर्वगुह्यत्म भूयः श्रेणु में परम वचः का अर्थ है, पहले 63वें श्लोक में भगवान ने गुह्य यानी कि कर्मयोग की और गुह्यतर यानी कि अंतर्यामी निराकार की शरणागति की बात कही और इदंतुते गुह्यतमम तथा इति गुह्यतम शास्त्रम, इन पदों से गुह्यतम यानी कि अपने प्रभाव की बात कह दी, पर सर्वगुह्यतम बात गीता में पहले कहीं नहीं कही। अब यहाँ अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूंगा, तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इस श्लोक में सर्वगुह्यतमम पद से भगवान ने बताया कि यह हरे के सामने प्रकट करने की बात नहीं है, और 67वें श्लोक में इदंते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन पद से भगवान ने बताया कि इस बात को असहिष्णु और अभक्त से कभी मत कहना। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करके बीच में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इस सर्वगुह्यतम बात को रखा है। दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य है कि यह गीता भर में अत्यंत रहस्यमय खास उपदेश है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में धर्म समूर्चेता है कहकर अर्जुन अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं, उसके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। अतः भगवान यहाँ कहते हैं कि तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरे पर छोड़ दे, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। फिर तेरे को जो पाप आदि का डर है, उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू सब चिंताओं को छोड़ दे। यही भगवान का सर्वगुह्यतम परम वचन है। भूयः श्रेणु का तात्पर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दों में पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अतः मैं फिर वही बात कहता हूं। अब इस बात पर तुम विशेष रूप से ध्यान दो। यह सर्वगुह्यत्म वाली बात भगवान ने पहले कह दी थी, परंतु सर्वगुह्यतमम पद पहले नहीं कहा और अर्जुन का भी उस बात पर लक्ष्य नहीं गया। इसलिए अब फिर उस बात पर अर्जुन का लक्ष्य कराने के लिए और उस बात का महत्व बताने के लिए भगवान यहाँ सर्वगुह्यतमम पद देते हैं। इष्टोसी में दृढ़मिति का अर्थ है, इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसा कर। जो अनुयायी है, आज्ञापालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा क्या दंड दिया जा सकता है। अतः इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भय को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। यदि अर्जुन के मन में भय या संदेह न होता तो भगवान को तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो यह कहकर सफाई देने की क्या जरूरत थी। सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो, संदेह हो, हलचल हो। इष्ट कहने का दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, क्योंकि भक्ति के विषय में भगवान का यह कानून है। अर्थात जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं, मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ। भगवान की दृष्टि में भक्त के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी हैं, न शंकर जी हैं, न बलराम जी हैं, और तो क्या मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। दृढ़म कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूँ तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए। कारण कि जो मेरी शरण में आकर एक बार भी सच्चे हृदय से कह देता है कि मैं आपका ही हूँ, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय यानी कि सुरक्षित कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। ततो वक्ष्यामि ते हितम का अर्थ है, तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझे कहूंगा। दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागति की बात कहूंगा उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ हो जाएगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा।
इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा न लेकर केवल भगवान की ही शरण ले। भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचन मात्र भी हित नहीं है। कारण यह है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। इसलिए वह परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। जैसे अग्नि से अंगार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है, पर वही कोयला जब पुनः अग्नि से मिल जाता है तब वह अंगार यानी कि अग्नि रूप बन जाता है और चमक उठता है। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता मरता और दुख पाता रहता है। पर जब यह भगवान के सम्मुख हो जाता है अर्थात अनन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाता है तब यह भगवत स्वरूप बन जाता है और चमक उठता है तथा संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।